अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन पे। स्लीप हाइजीन यानी कि बेटर स्लीप हैबिट्स। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि आधी रात गुजर जाती है, उनको नींद नहीं आती, या वो ठीक से सो नहीं पाते या ठीक से सो नहीं पाती, या लेटे लेटे वो कमरे की सीलिंग को देखते रहेंगे कि मुझे कब नींद आएगी, या सो के उठ जाएंगे, उनको लगेगा कि सुबह हो गई है या उठने का टाइम हो गया है, लेकिन वो रात के 12 या 1 बज रहे होंगे वगैरह। इस सब को ठीक करने के लिए इंडिविजुअल को अपनी स्लीप हैबिट्स को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं या कौन कौन सी डे टाइम या बेड टाइम रूटीन में चेंजेस करके हम अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेहतर नींद ना सिर्फ हमारी फ़िज़िकल और मेंटल बल्कि हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिन पर काम करके हम अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल, यानी कि एक स्लीप स्केड्यूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। कोशिश करनी चाहिए कि सोने और जागने की टाइमिंग एक ही रखी जाए, यानी कि इस टाइम सोना है और इस टाइम जागना है, वो एक टाइम रखा जाए और फिर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। बेशक वो वीकेंड ही आ जाए तो भी आपने अपने सोने और जागने की एक ही टाइमिंग रखनी है। इससे होता क्या है कि आपकी जो बॉडी स्लीप साइकिल है या जिसको हम इंटरनल क्लॉक कहते हैं वो रीइंफोर्स होता है, जिससे एक ही टाइम पे सोना और जागना आसान हो जाता है। ये प्रैक्टिस थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगी। जैसे कि शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि क्योंकि ज़बरदस्ती कभी भी नींद नहीं आती, लेकिन ज़बरदस्ती उठा जा सकता है। इसलिए अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगी। कंसिस्टेंट स्केड्यूल को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो ये आपके जो डे टाइम नैपिंग होती है उसको भी कम कर देगा, वो भी रिड्यूस कर देगा, क्योंकि नैपिंग भी रात को सोने में मुश्किल पैदा कर सकती है। अगर आप नैप लेते भी हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको कम कर दें, यानी 30 मिनट्स या इससे कम कर दें, और शाम के वक्त सोने को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड आ जाता है हमारे पास कि एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन होनी चाहिए। जब आप एक कंसिस्टेंट रूटीन बना लेते हैं तो आपकी बॉडी भी रिकग्नाइज़ कर लेती है इस बात को कि अब सोने का टाइम है। जो बेस्ट टाइम है इस रूटीन के लिए वो है कि आप सोने से या बेड पर जाने से 30 to 60 मिनट्स पहले आप इस रूटीन को स्टार्ट करें। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स करता है, जैसे कि शावर या वार्म बाथ ले सकते हैं, क्योंकि इससे बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है और अच्छी नींद आती है। स्ट्रेचेस कर सकते हैं जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और आपकी टेंशन को रिलीज़ करता है, या मेडिटेशन कर सकते हैं जो कि आपकी माइंड और बॉडी को काम करने में हेल्पफुल होती है। सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर रीडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी स्ट्रेसफुल और ओवरली स्टिमुलेटिंग या इमोशनल कन्वर्सेशन को अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर देना बेहतर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ब्लू लाइट एमिट करती हैं जो कि बॉडी के मेलाटोनिन लेवल को रिड्यूस करता है। मेलाटोनिन एक केमिकल है जो कि स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जब ये लेवल रिड्यूस हो जाए तो इससे सोने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके अलावा जो डिवाइसेस ब्लू लाइट एमिट करती हैं वो ब्रेन को भी अलर्ट रखती हैं, जिससे कि सोने में मुश्किल आती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अगर आप घर से बाहर एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि नेचुरल लाइट एक्सपोजर स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो इनडोर एक्सरसाइजेज़ भी हेल्पफुल होती हैं, जिससे आपकी स्लीप इम्प्रूव हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बेड कंफर्टेबल होता है तो उसी पर बैठ के खाना भी खाया जा रहा होता है, टीवी भी वहीं पर बैठ के देखा जा रहा होता है, या रीडिंग भी वहीं बैठ के की जा रही होती है, या कोई भी और काम जो अपना काम कर रहे होते हैं तो वो भी बेड पर बैठकर ही कर रहे होते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए। बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बेड और ब्रेन की एक एसोसिएशन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है कि बेड को सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि रीडिंग को अगर हम देखें, हमने पहले भी बात की कि रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अगर उसको भी आप बेड पर बैठ के रीडिंग करते हैं तो वो भी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप सोफ़े पर, काउच पर या चेयर पर बैठ के आप रीडिंग करें, और जब आपको लगे कि अब आपको सोना है तो फिर आप आके बेड पर सो सकते हैं। इससे आपके बेड की और आपके ब्रेन की एक एसोसिएशन जो है वो स्ट्रेंथन होती है।
सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है कि बेड पर तब जाएं जब आप थक चुके हों। जैसे कि हमने एक बात पहले भी की कि एक रिलैक्सिंग रूटीन अगर आप बनाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। या अगर आप बेड पर लेटे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही, आप सिर्फ करवटें ही ली जा रहे हैं, तो इससे आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है और आप सही से सो नहीं पाते। इसलिए अगर आप बेड पर लेटे हैं और आपको 20 मिनट्स तक नींद नहीं आ रही तो आप कोशिश करें कि उठ जाएं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लें, जैसे कि आप बुक रीडिंग कर लें या कोई भी, अगर आप कोशिश करें कि कोई ऐसी बोरिंग एक्टिविटी करें, क्योंकि उससे आप थक जाते हैं और आपको नींद आने लग जाती है। फिर आप कोशिश करें कि आप आकर सो जाएं। इसके अलावा जो हम चेंजेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में अपनी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए, वो ये कि हम कैफ़ीन इंटेक को कम कर सकते हैं या अपने जो सोने का जो एनवायरनमेंट है वो हम लोग अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि डार्क और क्वाइट रूम जो होता है वो भी आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।